जय हिंद दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार स्वागत करता हूं आपका यूलन क्लास 10th में। और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 और इसके आगे जितने भी सवाल है उसको करेंगे। इससे पहले हम प्रश्नावली 9.8 के क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिए थे और इस वीडियो में हम 12 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहे हैं कि 60 मीटर ऊँचे भवन के शिखर से, ठीक है, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, आपको हल लिख लेना है और मान लेते हैं कि जो भवन है, ठीक है, वो ए बी भवन है। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ए बी भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 7 मीटर दे रखी है। ठीक है, इस भवन से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो एक केबल टावर हम मान लेते हैं पी क्यू है। ठीक है, पी क्यू है। अब करा कि भवन के शिखर से, यानी कि ये भवन का शिखर बिंदु बी से, ठीक है, केबल टावर के शिखर यानी कि इस पी का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से आप उन्नयन कोण ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से एक क्षैतिज स्तर बना देते हैं और ये जो एंगल है ये है आपका 60 डिग्री। ठीक है, और इसके पाद का जो अवनमन कोण है 45 डिग्री है, यानी कि ठीक है, जो भवन है उसके पाद का जो अवनमन कोण है वो कितना, 45 डिग्री, यानी कि ये जो है ये है आपका 45 डिग्री। ठीक है, सही है। ठीक है, ये है आपका 45 डिग्री, ये है आपका 7 मीटर। ठीक है, तो अब ध्यान दो, ये जो होगा, ठीक है, इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं कुछ। ठीक है, ये आपका ए बी है, पी क्यू है, इसका नाम दे देते हैं एम। ठीक है, तो ध्यान समझो, ये ए बी या पी ए बी एम जो है, ठीक है, पी ए बी एम जो है ये एक आयत का काम कर रहा है। ठीक है, चूँकि अगर ये आयत का काम कर रहा है तो ये अगर 7 मीटर है तो ये भी आपका 7 मीटर होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देना कि माना, ठीक है, माना ए बी क्या है, ठीक है, कोई भवन है। ठीक है, ए बी कोई भवन, कोई भवन है, कोई भवन। ठीक है, तथा पी क्यू क्या है, तथा पी क्यू केबल टावर है। ठीक है, तथा पी क्यू जो है, ठीक है, वो केबल टावर है। ठीक है, पी क्यू क्या है, केबल टावर है। ठीक है, ए बी की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 7 मीटर। ठीक है, ध्यान दो, ये जो ए बी की ऊंचाई दे रखी है 7 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना ए बी बराबर कितना होगा, 7 मीटर होगा। ठीक है, ये ए बी बराबर हो गया 7 मीटर। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, 7 मीटर हो गया। अब चूंकि पी ए बी एम, ठीक है, एक आयत है, यहाँ पर लिख देना कि चूंकि, ठीक है, पी ए बी एम, ठीक है, क्या है, एक आयत है। ठीक है, तो चूंकि पी ए बी एम एक आयत है, ठीक है, तो जो आपका पी बी की लंबाई होगा वही आपका पी एम का लंबाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देना पी बी बराबर कितना हो जाएगा, पी एम हो जाएगा। ठीक है, पी बी का मान कितना है, 7 मीटर, तो पी एम बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, पी एम बराबर हो जाएगा आपका 7 मीटर। ठीक है, तो पी एम बराबर हमारा कितना आ गया, 7 मीटर आ गया, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 7 मीटर। अब हम क्या करेंगे, सिंपल, ठीक है, इस छोटे वाले समकोण त्रिभुज से, ठीक है, इसका मान निकालेंगे। इसका मान इसलिए निकाल लेंगे, ठीक है, ताकि ये जो पी ए होगा, ठीक है, वही आपका ये एम बी होगा। ठीक है, एक और चीज़ लिख देना, तथा, ठीक है, पी बी बराबर पी एम, ठीक है, तथा एक और चीज़ लिख देना, ये जो पी ए होगा वही आपका ये एम बी होगा। ठीक है, तथा पी ए बराबर आपका एम बी होगा। ठीक है, चूँकि पी ए का मान तो अभी हमको मालूम नहीं है, तो इस छोटे वाले समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करके हम पी ए का मान निकालेंगे, इससे इस हमारे एम बी का मान आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये वाला समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारा क्यू एम का मान आ जाएगा। और हमको निकालना है टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई जो है ये पूरा पी क्यू है। ठीक है, तो पी क्यू को हम क्यू एम प्लस एम क्यू लिख सकते हैं। एम क्यू का तो मालूम है 7 मीटर। ठीक है, ये क्यू एम का मान भी हमको मालूम हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो हमको केबल टावर की ऊंचाई आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है। तो पहले हम ये छोटा वाला, ठीक है, या फिर ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, इसका नाम है आपका एम पी ए। ठीक है, इसका नाम देते हैं 90 डिग्री। ठीक है, तो एम पी ए का मान दे देते हैं 90 डिग्री त्रिभुज। ठीक है, एम पी ए में, ठीक है, तो एम पी ए में क्या रख देते हैं, ठीक है, टेन थीटा लगा लेते हैं पहले। ठीक है, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा कितना होता है, लंब बटा आधा। ठीक है, और थीटा का मान कितना है, ये 45 डिग्री, तो थीटा की जगह रख देते हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, अब लंब कौन सी भुजा है, ठीक है, तो 45 के सामने की भुजा ये पी एम आपका लंब होगा। ठीक है, तो लंब की जगह हम रख देते हैं पी एम। ठीक है, तथा आधार कौन सी भुजा होगी, चूँकि ये भुजा है आपका लंब। ठीक है, तो ये जो ए पी भुजा है ये आपका आधार होगा। ठीक है, तो लंब ये आपका ए पी। ठीक है, टेन 45 की जगह एक रख देंगे, पी एम का मान है 7 तो 7 रख देंगे और ये आपका ए पी आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 1 इंटू ए पी 1 हो जाएगा, और 1 के नीचे कुछ नहीं है तो ये 1 है, और ये 1 इंटू 7 7 हो जाएगा, यानी कि ए पी बराबर आपका आ जाएगा 7 मीटर। ठीक है, ए पी बराबर कितना आ जाएगा आपका 7 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो ए पी है, ठीक है, ध्यान समझो, ठीक है, ये जो ए पी है ये, ठीक है, कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस ए पी के जगह हम रख देते हैं 7 मीटर। ठीक है, रख दिया 7 मीटर। अब ध्यान दो, ठीक है, चूँकि जो ये ए पी यानी कि ये जो पी ए है वही आपका ये एम बी होगा। ठीक है, तो यहाँ से एम बी बराबर कितना आ जाएगा, 7 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस त्रिभुज में, ठीक है,
त्रिभुज क्यू एम बी में, ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो त्रिभुज क्यू एम बी में आपका एम बी का मान पता चल गया 7 मीटर। यहाँ पर आप tan 60 डिग्री निकाल के क्यू एम का मान निकालना। तो त्रिभुज क्यू एम बी में लिखते हैं, ठीक है। अब ठीक है, त्रिभुज क्यू एम बी में, ठीक है, अगर हम क्यू एम बी में tan थीटा लगाते हैं तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक है। और थीटा का मान कितना रखेंगे, ठीक है, त्रिभुज क्यू एम बी में थीटा कितना है 60 डिग्री, तो थीटा की जगह रख देंगे 60 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा tan 60 डिग्री, ठीक है। तथा लंब क्या रखेंगे, 60 के सामने की भुजा जो है ये आपका क्यू एम लंब है, ठीक है। तो लंब के जगह हम रख देंगे क्यू एम, ठीक है। तथा आधार के जगह हम क्या रख देंगे, ठीक है, आधार के जगह रख देंगे हम ये एम बी, ठीक है, आधार के जगह हम रख देंगे ये एम बी, ठीक है। अब tan 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, ठीक है, tan 60 डिग्री का मान आपका √3 हो जाएगा। और क्यू एम का मान कितना है, ये 7 मीटर है, ठीक है। तो क्यू एम के जगह ये 7 मीटर है, और सॉरी क्यू एम के जगह नहीं, ठीक है, क्यू एम के जगह क्यू एम ही रहेगा, ठीक है। एम बी के जगह हो जाएगा 7 मीटर, ठीक है। तो क्यू एम के जगह, ठीक है, क्यू एम के जगह आप क्यू एम ही रहने देंगे, ठीक है, ये क्यू एम के जगह क्यू एम ही रहने देंगे, और एम बी की जगह रख देंगे 7 मीटर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये 7 इधर इस √3 से गुना हो जाएगा, तो क्यू एम बराबर हो जाएगा 7√3 मीटर। ANS नहीं, आंसर अभी नहीं हुआ, ठीक है। अभी ये हमारा सिर्फ क्यू एम आ गया, और हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है केबल टावर की ऊंचाई। और केबल टावर है क्या, ये PQ जो है ये केबल टावर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना कि PQ बराबर, ठीक है, PQ जो होगा, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, PQ को हम, ठीक है, ये QM प्लस MP में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल तोड़ सकते हैं, PQ को हम लोग, ठीक है, QM प्लस MP में तोड़ सकते हैं। QM का मान कितना निकला है 7√3, प्लस MP का मान कितना होगा, ठीक है, MP का मान कितना होगा, ये है आपका MP, ये है 7, ठीक है। तो इसके जगह रख दिए 7, यानी कि PQ जो होगा वो 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर होगा, ठीक है। और PQ माने किसको थे, केबल टावर को माने थे। तो लास्ट में लिख लेना कि अतः टावर की ऊंचाई, ठीक है, अतः टावर केबल टावर की जो ऊंचाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अतः टावर की ऊंचाई जो होगा 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है कि, ठीक है, कि समुद्र तल से, ठीक है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचाई पर, ठीक है, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, यानी कि समुद्र तल में आप देखोगे कहीं कहीं लाइट हाउस लगा रहता है, ठीक है, ताकि जहाज़ों को रोशनी दिखाई दे, ठीक है। तो एक लाइट हाउस से, ठीक है, क्या करा कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, तो ये 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है, और इसके शिखर से यानी कि टॉप पॉइंट से, ठीक है, देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण। अब अवनमन कोण कैसे बनता है, ठीक है, आपको हम जब समझाए थे कि उन्नयन कोण क्षैतिज रेखा के ऊपर, यानी जब हम ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, जब नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। तो चूंकि यहाँ पर ये टॉप पॉइंट से बैठ के नीचे समुद्री तल पे जो जहाज चल रहा है उसको देख रहा है, तो क्या बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। अब उन्नयन कोण बने या अवनमन कोण, हमेशा क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच बनेगा। तो यहाँ से बैठ के देख रहा है, ध्यान समझो, इस पॉइंट से बैठ के देख रहा है, तो यहाँ से एक सीधी रेखा खींच देंगे जो होगा क्षैतिज स्तर, और जिस जहाज को देख रहा है तो उस जहाज से मिला देंगे तो होगा दृष्टि रेखा, ठीक है। तो एक जहाज से मिला दिए, ठीक है, तो ये मान लो ये पहले जहाज को देख रहा है, तब बन रहा है अवनमन कोण 30 डिग्री, ठीक है। और जब दूसरे जहाज को देख रहा है तब जो बन रहा है, ठीक है, मान लो ये बन रहा है आपका 45 डिग्री, ये है आपका 30 डिग्री और ये है आपका 45 डिग्री, ठीक है। हालांकि जो बड़ा एंगल होगा वो होगा 45 डिग्री, तो मान लो पहले वाला हो जाएगा ये 45 डिग्री और दूसरे वाला ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। इसको इस तरीके से चेंज कर देंगे। और हम आपको समझाए थे कि इस तरीके से अगर जेड बनता है तो जो ये 30 डिग्री होगा ये भी 30 डिग्री होगा, अगर ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा। ये चीज़ हम आपको समझाए थे, ठीक है। तो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, ठीक है, एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे है, यानी दोनों जहाज लाइट हाउस के एक ही ओर है, ऐसा नहीं कि एक जहाज इधर है तो दूसरा जहाज इधर है, एक ही ओर है, जो हम आपको फिगर में ड्रॉ करके बताए थे। तो एक ही ओर है, ठीक है, एक के पीछे एक है, ठीक है। तो दोनों जहाज के बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। ओवरऑल सवाल यही था, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं हल, ठीक है। हम पहले एक चीज़ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते हैं AB कोई लाइट हाउस है जो कि 75 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मान लिए कि A है, ठीक है, और ये B है, ठीक है। एक लाइट हाउस है जो कि 75 मीटर की ऊंचाई पर है। अब लाइट हाउस के एक ही और 2 जहाज है, ठीक है। तो एक जहाज को हम कह देते हैं, मान लो ये P जहाज है, ठीक है, इसको हम यहाँ से बना देते हैं, ये P जहाज है, ठीक है। और एक दूसरा जहाज है ये Q जहाज है। चूँकि जहाज के बारे में कोई डायमेंशन नहीं दिया है तो इसको हम एक बिंदु की तरह ट्रीट कर लेंगे। तो ये एक P जहाज है और एक दूसरा Q जहाज है, ठीक है। तो लाइट हाउस से जब भी हमको अवनमन कोण बनाना है तो पहले तो यहाँ से एक क्षैतिज रेखा खींच दिए। मान लेते हैं पहले जहाज से ये बना रहा है 45 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल बन रहा है आपका कितना
45 डिग्री, और दूसरे जहाज़ से ये बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो मान लो ये दूसरे जहाज़ से बना रहा है ये आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हम कर दिए, इसको कर दिए x, ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दो, ठीक है, चूँकि यहाँ पर देखो इस तरीके से आपका z बन रहा है, ठीक है। तो ये अगर 45 डिग्री है ये पूरा, ठीक है, ये पूरा जो है ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा आपका 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये भी आपका कितना होगा 45 डिग्री होगा। यहाँ पर लिख देना कि एंगल एक्स बी पी जो होगा, ठीक है, एंगल एक्स बी पी जो होगा, ठीक है, यहाँ पर लिख देना कि एंगल एक्स बी पी जो होगा, ठीक है, वो एंगल बी पी ए के बराबर होगा। ये अभी हम लिख लेंगे, ठीक है। पहले आप समझ लेते हैं कि ये पूरा आपका बन गया जेड, ठीक है। तो अगर ये 45 डिग्री है, ठीक है, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा। अब ध्यान दो एक और जेड बन रहा है, ये एक और जेड बन रहा है, ठीक है। तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। जेड का क्या मतलब होता है कि ये लाइन जो होता है वो पैरेलल यानी कि समांतर होता है और एक तिर्यक रेखा का काम करता है। तो एकांतर कोण के हिसाब से ये दोनों एंगल क्या होता है बराबर होता है, यानी कि ये भी जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि एंगल एक्स बी पी जो होगा, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं कि एंगल एक्स बी पी जो होगा, ठीक है, ये बराबर होगा किसके, ध्यान समझो, ये एंगल एक्स, ठीक है, बी पी जो होगा, ठीक है, एक्स बी पी यानी कि ये वाला जो एंगल होगा ये बराबर होगा एंगल बी पी ए के, ठीक है, एंगल बराबर होगा एंगल बी पी ए के, ठीक है। और एंगल बी पी ए जो होगा वो कितना हो जाएगा, चूँकि एक्स बी पी 45 डिग्री है इसलिए एंगल बी पी ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से, ठीक है, एंगल एक्स बी ये जो है क्यू जो होगा, ठीक है, एंगल एक्स बी क्यू जो होगा, ठीक है, ये बराबर होगा आपका एंगल बी क्यू ए के, ठीक है। तो ये जो चीज़ होगा ये बराबर होगा एंगल बी क्यू ए के, ठीक है। एंगल एक्स बी क्यू कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए एंगल बी क्यू ए जो होगा, ठीक है, ये कितने के बराबर होगा 30 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। कितने के बराबर होगा 30 डिग्री के बराबर होगा। तो ये हो गया आपका 45 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। हमको निकालना क्या है कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी यानी ये डिस्टेंस हमको निकालना है। अब ध्यान दो, ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, पहले ये पूरा डिस्टेंस निकाल लेंगे या तो इस त्रिभुज का इस्तेमाल करके, ठीक है, चूँकि यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस वाले त्रिभुज का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, ठीक है, पहले ये वाली दूरी निकाल लेंगे, ठीक है, फिर इस वाले त्रिभुज का इस्तेमाल करके, ठीक है, हम ये पूरी दूरी निकाल लेंगे। इस पूरी दूरी में से, ठीक है, और ये अगर हम छोटा सा ये दूरी माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो ये हमको आ जाएगा क्या पी क्यू आ जाएगा। और दोनों जहाज़ के बीच की दूरी क्या है पी क्यू है, ठीक है, यही हमको निकालना है पी क्यू, ठीक है। तो हम पहले छोटा वाला समकोण त्रिभुज ले लेते हैं जिसका नाम है बी ए पी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज, ठीक है, बी ए पी में, ठीक है। तो त्रिभुज बी ए पी में अगर हम चलते हैं तो लगाते हैं टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा आधार, ठीक है, कितना हो जाएगा लंब बटा आधार हो जाएगा, ठीक है। टेन थीटा, थीटा की जगह कितना रख देंगे, यह है एंगल 45, तो थीटा की जगह रख देंगे हम लोग 45 डिग्री, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा लंब बटा में आधार, ठीक है। टेन 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो टेन 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर रख देते हैं 1, या पहले लंब का मान पुट कर देते हैं टेन 45 डिग्री। अब 45 डिग्री के सामने की भुजा, ठीक है, ये जो ए बी है ए बी ये लंब का काम करेगा, तो लंब के जगह हम ए बी रहने देते हैं बटा में, ठीक है। आधार का काम कौन करेगा, ये जो ए पी है ये आधार का काम करेगा, तो आधार के जगह हम रहने देते हैं ए पी, ठीक है। अब टेन 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। लंब क्या हो जाएगा, ये जो लंब ए बी है ये 75 मीटर है, तो ए बी के जगह रख देंगे 75 मीटर, ठीक है। और ए पी का ए पी ही रहने देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस ए पी 1 से गुना हो कि आपका ए पी हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा आपका 75 मीटर के, ठीक है। तो ए पी बराबर हो जाएगा आपका 75 मीटर, ठीक है। यानी कि इतना हम काम कर लिए, ये जो ए पी डिस्टेंस था ये निकाल लिए जो कि है आपका 75 मीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है, त्रिभुज बी ए क्यू में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना कि अब त्रिभुज बी ए क्यू में, ठीक है, अब, ठीक है, त्रिभुज बी ए क्यू में, ठीक है। तो बी ए क्यू में अगर हम टेन थीटा लगाते हैं तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक है। और बी ए क्यू में न्यून कोण कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो बी ए क्यू में यहाँ पर हम लिख देते हैं टेन 30 डिग्री, ठीक है। और 30 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी लंब होगी, तो 30 के सामने की भुजा ये जो ए बी होगा ये क्या होगा लंब होगा, तो लंब के जगह हम ए बी रहने देते हैं बटा, ठीक है। आधार के जगह हम क्या रहने देते हैं ये पी क्यू ये ए क्यू जो होगा ये आधार हो जाएगा, तो आधार के जगह हम ए क्यू रहने देते हैं, ठीक है। ए क्यू का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का मान रख देते हैं 1/√3। ए बी का मान कितना है, ठीक है, तो ध्यान दो ये है ए बी जिसका मान कितना है 75 मीटर, तो ए बी की जगह हम रख देते हैं 75 मीटर, ठीक है, बटा में ए क्यू को ए क्यू रहने देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये ए क्यू इंटू 1 ए क्यू हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 75√3,
3, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 75√3 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमको दो चीज़ पता चल गया, ये एक ए क्यू पता चल गया, ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस ए क्यू पता चल गया 75√3 मीटर, ठीक है, और ये ए पी पता चल गया। अगर हम ए क्यू में से, ठीक है, इस ए पी को माइनस कर देते हैं तो हमको ये पी क्यू पता चल जाएगा, जो कि है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना, चूँकि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना है, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, ठीक है, ये जो पी क्यू है, ठीक है, ये आपका बराबर होगा किसके, ठीक है, ये बराबर होगा आपका ए क्यू माइनस ए पी के, ठीक है। तो ये बराबर होगा ए क्यू माइनस ए पी के। ए क्यू का मान कितना है 75√3, तो इसके जगह रख देते हैं 75√3 और माइनस कर देते हैं ए पी, जो कि होगा 75, ठीक है। यहाँ से 75 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा √3 - 1 मीटर, ठीक है। यानी कि ए पी क्यू का जो मान आ गया वो आ गया 75 × √3 - 1 मीटर, ठीक है। यानी दोनों जहाज़ों के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 75 × √3 - 1 मीटर, ठीक है। इस तरीके से दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या है, ये पी क्यू आ गया आपका, जो कि है 75 × √3 - 1 मीटर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14।